दोस्तों खानापन में आपका स्वागत है। बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात का मौसम हमारे गार्डनिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। हमारे सभी पेड़ पौधे खूब अच्छे घने होते हैं और देखो कली भी बनती है। देखो कितनी कली बन रही है। मेरे कनेर के पौधे में बहुत अच्छा हेल्थी हो रहे हैं। लेकिन बरसात के मौसम आता है तो हमारे कीड़े मकोड़े का भी अटैक होने लगता है। मेरे इस पर कनेर के पौधे पर बहुत ज़्यादा कीड़े से लग रहे थे पत्ते भी। लेकिन मैंने आज इस वीडियो में वो फर्टिलाइज़र बताऊँगी, बिल्कुल घर का है, फ्री का है, ऑर्गेनिक है, जो मैंने इसमें स्प्रे करा। देखो अब एक भी नहीं है और उसे करने से अब मेरे पौधे में देखो अब कली भी बनने लगी है। देखो कितनी कली बन रही है। देखो इसमें तो कितनी सारी बन रही है, 4 6 7 कली बन रही है सभी में। और कितना घना हो गया मेरा पौधा। नहीं तो इसके काले काले अगर कली बन भी रही थी तो नीचे टूट टूट के इसके गिर रही थी कली। और ऐसे ही मेरा देखो ये कितना घना हो रहा है। इसके पत्ते भी पीले पड़ रहे हैं। तो अब इसे बहुत फ़ायदा हो गया है। ये मेरे चंपा का है, मेरी वाइट चंपा का। देखो ये भी अब कली बनाने लगा। इसमें फूल तो नहीं आने लगे लेकिन अब कली बनने लगी उसी फर्टिलाइज़र से जो हमारे बरसात के मौसम में हमारे पेड़ पौधे घने तो होते हैं लेकिन ज़्यादातर लगातार बारिश पड़ती है तो इनमें कीड़े मकोड़े, फंगस, मिली भगत, इन सब का अटैक हो जाता है। इन सबको भगाने का आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊँगी जो होने लगी है। क्योंकि बरसात के मौसम में हमारे किसी पे भी क्योंकि फंगस वगैरह लग जाती है। तो ये तो मेरी पोर्टुलिका तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करती है। इस शाम के समय इसमें फूल मुरझा जाते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्थी हो रही है। देखो ये आप सभी में कर सकते हैं। जो फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी जो फ्री का है मेरा, देखो मेरी ट्राइटन वाइन लगी हुई है। देखो कितनी घनी और नीचे तक आ रही है। ये भी इसकी पत्ती भी जैसे पीले से पड़ने लगे थे, 1-2 पत्ता जैसे। अब तो बहुत कम है इसमें, बहुत ज़्यादा पीले से होने लगे थे। मैंने वही फर्टिलाइज़र यूज करा है इसमें। अब ज़्यादा दोबारा देखो ग्रीन ऐसी बन गई है। पत्ते भी थोड़े कम पीले, 1-2 तो रह गया है और खूब ग्रोथ भी कर रही है। देखो खूब अच्छी ये ग्रोथ कर रही है मेरी। बस आपको ये बरसात में ज़्यादा नहीं रखनी है आपको बिल्कुल। मैंने देखो ये मेरी छजली सी आ रही है यहाँ पे नीचे। मैंने सारी छोटे छोटे जो अभी जो एसी का स्टैंड है ये इसके ऊपर रख रखे हैं मैंने यहाँ पर। ये इसलिए आप बरसात का पानी बिल्कुल ना दें। आप इसमें बस 1-2 बार बरसात का पानी देगा क्योंकि अब यहाँ पर भी काफ़ी बारिश हो रही। रात भर बारिश पड़ी और मॉर्निंग में भी कई बार बारिश आ गई है। तो इसलिए हमें बारिश ज़्यादा पड़ती है तो हमारे पेड़ पौधों में कीड़े मकोड़े, फंगस जड़ भी गलने लग जाती हैं। जैसे जेट प्लांट वगैरह है हमारा, उनकी जड़ गलने। आपको जेट प्लांट को भी बिल्कुल आपको बारिश में नहीं रखना है। अगर बिल्कुल एकदम मिट्टी सूख जाए तब उसको आपको देना। ये देखो मैंने जेट प्लांट भी ये ऊपर रख रखा है बिल्कुल मेरा। देखो कितना अच्छा हेल्थी हो रहा है। आपको मैं वो फर्टिलाइजर बताऊंगी, आप किसी में भी दे सकते हो। आप इंडोर आउटडोर किसी भी प्लांट में दे सकते हो। और देखो मेरी ये पत्थर चटा का पौधा देखो जरासी से उसमें लगा हुआ, इसकी इतनी ज्यादा जड़ हो गई थी। ये नीचे को झुक गया। नीचे को झुकने के बाद भी खराब नहीं हुआ, यहाँ से दोबारा फूट रहा है देखो। और इसकी मैंने कटिंग लगा दी थी, पहले हुआ था और देखो बिल्कुल टेढ़ा सा हो गया, एकदम सो गया है, नींद सी में आ रही है। इसकी बरसात के मौसम में हमारे पौधे तो बहुत हेल्थी हो जाते हैं। देखो ये भी खूब अच्छा हो रहा है बिंका का। ये वाइट कलर का फूल आता है, इस पे देखो फूल भी खिल रहे हैं मेरे। छोटे से उसी में लगा हुआ है। ये नागजौन का अभी खूब अच्छा हो रहा है। और देखो ये सिंगोनियम है मेरा, ये सिंगोनियम हुआ, नागजौन वगैरह ये मेरे सदाबहार के हो गए, बिंका के हो गए। ये वाले पौधों को पानी बहुत कम चाहिए, ज़्यादा पानी हो जाता बरसात में तो बेकार। और देखो बरसात में हमारी ये जो ब्लू ब्लू सी नीचे हरी हरी सी काई टाइप में जम जाती है। आप जैसे काई वगैरह जमे, आप थोड़ा खुरपी से जैसे हमारे काई वगैरह जब जाती है तो खुरपी वगैरह से हल्की सी खुदाई करती रहे हम अपने पौधे में। देखो हमारे अब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पर गाजियाबाद में भी, यूपी में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अब तो रात भर पड़ी है, मॉर्निंग में भी पड़ी है। ये मैंने एकदम साइड में रख रखी है जो हम इन पौधों को अब ऐसा मौसम बरसात का अंदर भी नहीं रख सकते क्योंकि अंदर एकदम भभका सा रहता है, गर्मी भी रहती है। आप ऐसी जगह रखें जो इन्हें हवा भी लगती रहे और बारिश भी नहीं आए। आप ऐसी जगह देख ले कोई जो इन्हें हवा इनको आती रहे और बारिश भी ना आए, तो आपके पौधे खूब अच्छे घने होते रहेंगे और खुदाई वगैरह भी करते रहें आप सभी पौधों में अपने। और मैं जो फर्टिलाइजर बता दी आपको फ्री का, देखो पहले नंबर पे तो ये नीम के पत्ते इतने अच्छे रहते हैं। कीड़े मकोड़े, फंगस, मिली भगत सभी के लिए इतना अच्छा उपाय है नीम के पत्तों का। हम अगर जैसे बारिश ज़्यादा हो रही है तो हम नीम के पत्ते, अगर इसे पानी भी नहीं दे सकते तो जैसे हम इसे
और इस पे सभी पौधों में आप स्प्रे कर दें, स्प्रे कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इन सभी पौधों। पहले मैं इसी का बताऊंगी आपको। मैंने ये खूब पहले एक बार धो लिए हैं मैंने अपने, आप वॉश कर लें। जैसे मैं आप लेके आई हो, मैं पेड़ से तोड़ के लेके आई थी, मैं दूध लेने जाती हूँ वहाँ से लेकर आई थी मैं, तो हाँ मैंने एक बार इसमें, और इसकी डंडी वगैरह आप इसे भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इनमें नीम के पत्तों में कड़वी सी होती है ना, तो इससे हमारे मिली भगत, फंगस, कीड़े मकोड़े सबका जो होता है, मेरे गुड़हल पे भी इतने हो रहे थे बहुत ज़्यादा। मतलब मैं पहले यूज कर चुकी हूँ क्योंकि यूज करने के बाद ही मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जो प्लांट लवर होते हैं अपने पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते हैं। अगर किसी के जैसे कोई मैं गलत बता दूंगी आपके पेड़ पौधे खराब हो जाएंगे तो आपका बहुत गुस्सा आएगा। इसलिए मैं पहले यूज करके आप अपने पेड़ पौधों में जब मुझे फ़ायदा लगता है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। पहले मैं सभी यूज कर चुकी हूँ मैं इस फर्टिलाइज़र को, और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरी भी गुड़हल में फूल तो बहुत आ रहे थे, लेकिन वाइट से गुड़हल में जो जम जाता है, उनकी मिली भगत जो लग जाती है, वो मैंने अच्छी तरह से नीम के पत्ते उबाल कर फिर उस पर स्प्रे का मतलब 3 बार करा मैंने, लगातार 3 दिन शाम के समय करा। बारिश भी आ रही थी फिर भी मैंने मतलब नीचे मिट्टी में पानी नहीं डाला, उसके पत्तों पे, फूलों पे एकदम स्प्रे वाली बोतल से मैंने उस पर अच्छी तरह से स्प्रे करा, तो मेरे सभी एकदम गायब हो गए 3 दिन में। तीसरे दिन तो बिल्कुल नहीं है, और खूब अच्छा हेल्थी हो रहा है मेरे गुड़हल का पौधा। देखो मेरा गुड़हल का पौधा कितना हेल्थी हो रहा था, इसमें वाइट से लग गए थे कलीन में भी, मतलब अब बिल्कुल एक भी नहीं, बिल्कुल सही हो गए हैं मेरे। और मॉर्निंग में मैंने इसे बहुत सारे फूल तोड़े हैं इस पर, और देखो कितनी कली बना रहा है, सुबह भी कितने सारे फूल खिलेंगे इस पर। बहुत हेल्थी हो रहा है मेरा ये पौधा। मैंने उसी का नीम के पत्तों का स्प्रे वगैरह करा था, उन्हें उबाल कर अच्छी तरह से, जो कितनी कली बना, अब एक भी इस पर मिली भगत का अटैक नहीं है। मेरा पौधा खूब अच्छा हेल्थी हो रहा है। देखो ऊपर तक इसमें कली बन रही है इसमें। हम नीम के सभी पत्तों को, मैंने एक बड़ा सा भगोना ले लिया है मैंने, काफ़ी बड़ा भगोना है मेरा, 10 लीटर पानी से आ जाएगा इसमें। सभी पत्तों को हम इसमें डाल लेंगे क्योंकि मैं एक बार यूज कर सकती हूँ। आप इसे लेके 3-4 दिन रख भी सकती हैं, जैसे आप इसे छान कर रख लें उस पानी को, आपको जैसे आप पे सभी पौधों में हो जाए तो कोई भी नुकसान नहीं देगा। आप लगातार भी करते रहेंगे 3-4 दिन तक, जब तक वो मिली भगत, कीड़े मकोड़े, फंगस का अटैक आपको ये लगे मेरे पौधे में है अभी तक, लगातार करते रहे आप 3-4 दिन तक, कोई नुकसान नहीं देगा क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है हमारा, फ्री का है, बहुत ही अच्छा फायदा देता है हमारे नीम के पत्ते। नीम के पत्ते तो आपको पता, हम भी डेली इसे खाते रहें तो हमारे पेट में भी कीड़े वगैरह कुछ होते हैं वो भी सभी सही हो जाएंगे। मैंने सभी पत्ते इसमें डाल लिए, काफ़ी पत्ते हैं मेरे, और इसमें मैं पानी भर के गैस पर रख दूंगी। और आपको ये भी ध्यान रखना है, इसे धीरे धीरे उबालना है। अपनी गैस चलाकर, और इसमें हम पानी डाल देंगे खूब सारा। इसमें हम 2 लीटर सा इसमें पानी डाल देंगे, जो हमारा अच्छी तरह से मतलब डूब, अभी मेरे डूबी नहीं है, और पानी डाल, देखो मैंने ऊपर तक इसमें पानी भर दिया क्योंकि अच्छी तरह से खदक जाएंगे। कम से आपको धीरे गैस कर, स्लो गैस करके तब इन्हें खदकाना। एकदम आप तेज गैस कर दोगे तो इनका अर्क जल्दी से निकलेगा नहीं, फिर थोड़ा ही निकलेगा। इन्हें आपको आधे घंटे, मतलब जितने काफ़ी हैं, मेरे भी 100-200 पौधे हो रहे हैं, इसलिए तो मैंने कुछ दिन पहले करा था, लेकिन अब 15 दिन के अंतर में भी अब बारिश लगेगी अगर स्प्रे कर देते हैं तो हमने, और नहीं भी लग रहे हैं ना कीड़े मकोड़े, फंगस खराब भी नहीं है, तो भी कर दोगे आप नीम के पत्तों को तो भी कोई नुकसान नहीं देगा क्योंकि हमारे ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नीम के पत्ते तो हम भी खाते रहते हैं, कोई नुकसान नहीं देगा हमारे पेड़ पौधों में। आपको बस ये अच्छी तरह से खदका लेना। खदकाने के बाद आप जब ये ठंडा हो जाए बिल्कुल, आपको जब बिल्कुल एकदम बर्फ से मतलब रख रही हूँ, हमारी भी जैसे इसकी भाप उड़ेगी नहीं, वो भी हमारे घर में जो मच्छर वगैरह है वो भी भाग जाएंगे हमारे। मतलब नीम के पत्ते बहुत ही अच्छे रहते हैं हमारे। ये सुखाकर मैं पर ये हमारे नीम के पत्ते सुखाकर इसका पाउडर बनाकर आप थोड़े थोड़े अपने गमलों में भी डाल सकते हैं। जैसे आप चींटी वगैरह भी होती है ना, तो चींटी वगैरह भी नहीं लगती, थोड़ी साइड में आप ऐसे डाल दें, पानी ना डालें आप, इसमें कोई नुकसान नहीं देगा। ये आप थोड़ा छोटा गमला है तो थोड़ा ही डालें, थोड़ा ये बड़ा गमला है तो इसमें ऐसे थोड़ा करके डाल देंगे क्योंकि बारिश ऊपर से इन पे पड़ जाएगी, गीली भी मिट्टी हो रही है हमारी, तो कोई नुकसान नहीं देगा। जैसे कोई मच्छर वगैरह भी आ जाते हैं ना अंदर, जैसे बरसात के मौसम में जैसे अंदर को हो जाते हैं, इसकी खुशबू से, नीम के पत्ते कड़वे होते हैं ना, इसकी खुशबू से वो भी भाग जाएंगे हमारे, बहुत अच्छे रहते नीम के। और नीम के पत्ते देखो मैं बहुत ज़्यादा सुखा के रख लेती हूँ, मुझे पता था बरसात में फिर हमारे सूख नहीं पाते हैं। मैं गर्मियों में ही पहले मिट्टी भी तैयार करके, केले, आलू, प्याज सभी के छिलके सुखा के रख लिए थे। कोई जैसे पॉट वगैरह भी अब मैं जैसे करती हूँ, जैसे मेरा छोटा हो रहा है, बड़े गमले में शिफ्ट करूँगी तो इसके नीचे
नीचे मैं अपनी नीम के पत्ते और उसके केले के आलू की सूखे हुए डालने हैं, आपको ऐसे नहीं डालने, क्योंकि बरसात में आप केले के छिलके किसी के सूख नहीं रहे और एक दिन में बदबू सी आने लगती है, हमने रखते भी हैं। बता रही थी मैं फंगस के लिए, ये तो हमारी एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल होती है, एंटी फंगस होती है। ये हमारी तो हल्दी है, हल्दी बहुत अच्छी रहती है। मैंने नीम के पत्ते जो मेरे उबल रहे हैं अभी, वो जो मैंने गैस पे रखे, जब उनका पानी खदक जाएगा मैं उसमें डाल लूँगी इस हल्दी को, मतलब खदकने के बाद जब ठंडा हो जाएगा तब उसमें डालना, हमें इसे खदकाना नहीं है हल्दी को, क्योंकि इसकी खदकाएंगे तो इसकी महक थोड़ी कम हो जाएगी, इसलिए हमें ऐसे ही डालना। और आपको हल्दी थोड़ी डालनी है, जैसे 1-1.5 लीटर पानी है, जैसे हम 4-5 लीटर पानी होगा, 5 लीटर में हमें 1 चम्मच डालनी है, जो छोटी वाली चम्मच डालनी है वो भी हमें। ये बहुत ही ज़्यादा ताकत वो होती है, हमारे कीड़े मकोड़े फंगस जैसे चींटी वगैरह भी आ जाती है हमारे गमले में तो भी वो भाग जाती हैं, कोई किसी चीज़ का मतलब अटैक नहीं होता। मैं तो घर के फ्री के नीम के पत्ते, हल्दी का, और ये हमारे ऐसे जैसे तुलसा जी हुई है, समी का पौधा हुआ, बेल पत्तर हुआ, जो हमारे धार्मिक पौधे हैं, हम उनमें लहसुन का नहीं दे सकते। अगर वैसे इन पौधों में तो आप लहसुन का, मैंने वाईएम जैम बना रखे, मैं उसकी भी एक बार स्प्रे कर चुकी हूँ अपने सभी पौधों में। 15 दिन के अंतर में करती रहती हूँ, 15-20, कभी एक बार लहसुन का कर दिया था वाईएम जैम बना रखा, एक दिन मैंने एलोवेरा का कर दिया था, एक दिन मैंने ऑरेंज का वाईएम जैम बना रखा उसका कर दिया था। तो देखो सभी पौधों में, आप भी देख रहे हो कितनी चमक सी है मेरे पौधों में, लेकिन मेरे में भी लग जाती है, मेरे उसमें कीड़े का अटैक हो जाता है, ये नहीं कि हमारे में नहीं होता है, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ता है, तभी नहीं होता है। नहीं। और तीसरे नंबर जो बता रही थी, ये है मेरी राख। ये मेरी लकड़ी की राख है, जो कोयला वाली जो लकड़ी होती है, कोयला बन जाता है, ये वो राख है, मतलब बहुत ही अच्छी रहती है राख हमारी। इसमें पोटास भारी मात्रा में होता है। ये मिट्टी जैसे गीली मिट्टी में हमारी में अभी जैसे हरी हरी सी मतलब काई टाइप में लग जाती है ना हमारे पौधों में, मेरी इसमें लग नहीं रही अभी, क्योंकि मैंने ये ज़्यादा पानी में नहीं रखती हूँ, मैं साइड में रख रखी सदाबहार, क्योंकि ख़राब हो जाएंगे, इकाई सी लग जाती है हम सभी पौधों में। आप बरसात के मौसम में आप जो इंडोर आउटडोर कोई से प्लांट रखे हैं नहीं, आप सभी में थोड़ी थोड़ी देनी है, लेकिन ये जो हमारी राख है इसे बहुत कम देते हैं। आप ये कहीं पर भी मिल जाएगी, आप दूध वगैरह लेने जाते हैं वहाँ, अगर जो चूल्हे वगैरह चलता है, लकड़ी की मिल जाए, उपले की मिल जाए, किसी की मिल जाए, उसी आप यूज कर सकते हैं। ऐसे खुदाई से करके मेरे देखो मेरी मिट्टी गीली है, क्योंकि राख है ना, मिट्टी को भी ये गीले पानी को सोखती है एकदम। इसमें ज़्यादा नहीं, छोटा गमला है तो मैं चुटकी सी डालूंगी, थोड़ी सी बस, इसमें देखो 2 चुटकी डालूंगी मैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालनी है, आपको ये ध्यान रखना है। बस थोड़ी थोड़ी मैं पौधों में इसमें मैं डाल दूंगी। मैं और पौधों में डाल चुकी, मैं आपको बताने के लिए इनमें मैंने डाली नहीं थी। ये नहीं कि आप ये ज़्यादा भी नहीं, आप 15 दिन में 20 दिन में आप चुटकी से, सब बड़ा गमला है तो थोड़ा ज़्यादा ले लें, बड़ा गमला है तो आप आधी सी चम्मच ले लें, छोटी गमला है तो 1 या 2 चुटकी ही यूज करें। मैं सभी में ये डाल दूंगी थोड़ी थोड़ी, मतलब ये बहुत अच्छी रहती है, पोटास भी भारी मात्रा में होती है इसमें, और इसमें ये पानी को सोखने की करती है, ये हमारी मिट्टी के पीएच लेवल को भी बढ़ाती है। मैं थोड़ी सी इसमें भी डाल दूंगी। ये मेरी आपको थोड़ी काली सी लग रही है, कोयले वाली राख है मेरी, ये भी बहुत अच्छी रहती है हमारी कोयले वाली राख जो होती है, लकड़ी की जो कोयला बनता है काला वाला, ये उसकी राख है, ये भी बहुत अच्छी रहती है हमारी। ये वाला फर्टिलाइजर भी आप इसको भी इंडोर आउटडोर कैसे भी रख सकते हैं। ये भी मैं एक साथ ले आई थी, मेरे और 2 किलो के डिब्बे में भर के ले आई थी मैं उसे, और फ्री में दे देता कोई, क्योंकि वो तो फेंकती है, वो भी अपने खेतों में डालते हैं, क्योंकि और मिट्टी के पीएच लेवल को भी बढ़ाएगी और बहुत ही फायदा देगी हमारे। और जो फंगस वगैरह जो काई टाइप में लगी दी का, और नीम के पत्ते, ये वाली भी आप ज़्यादा बारिश हो रही है ऐसे गमले में थोड़ा थोड़ा ऐसे करके डाल दें, आप इसमें नहीं डालें, इस थोड़ा थोड़ा करके गमलों में आप ऐसे डाल दें। और नीम के पत्तों को आप पानी ना दें, जो मैंने खत का गैस पे रखे हैं मेरे, वो आप उसका पानी ना दें, मतलब गमले में नीचे ना दें, आप स्प्रे बोतल में स्प्रे करके इन सभी पत्तों में कर दें, जहाँ भी आपके कीड़े मकोड़े का, फंगस का, किसी का भी अटैक हो रहा हो, जैसे वाइट से लग जाते हैं गुड़हल में, जैसे कोई पत्ता कट जाता है, जैसे कोई पत्ता कट रहा, मेरा इसमें नहीं लग रहा, क्योंकि मैं 2 पत्तों को, राख को और हल्दी को आपको, और आप नीम के पत्तों का स्प्रे तो आप लगातार 3-4 दिन तक लगातार करें। अगर ज़्यादा कीड़े मकोड़े फंगस का अटैक हो रहा है, जैसे पत्ता लेके आई, फिर मैं वीडियो बनाऊंगी, आपको भी बताऊंगी, आपके में भी जैसे बरसात का मौसम हमारे गाँव कीड़े टाइप में भी हो जाते हैं, वो भी हमारी इसके नीम के पत्तों की महक से, हल्दी से, ये सब गायब हो जाएंगे हम से। खदक खदक ही कैसा अच्छा कलर आ गया है इसका, देखो एकदम
हरा हो गया है, इसका पानी का काला कलर भी सारा अरक जो हमारे पत्तों में इस पानी में आ गया। और इसकी भाप से मेरे घर में जो मच्छर वगैरह कुछ हैं, देखो पर कितनी भाप उठ रही है इसमें। और ये सब मेरे घर में भी जो मच्छर वगैरह वो भी सब चले भाग जाएंगे। इसकी नीम के जो एकदम कड़वापन सा होता है ना, इसके पानी में बिल्कुल बहुत ही अच्छा होता है, एंटी वायरल होता है, एंटी फंगस होता है, इसलिए बोलते हैं कि बहुत से हमने चेहरा पे लगा दें, चेहरा में भी निखार आता है, बहुत अच्छा रहता है पानी। देखो कितना अच्छा कलर हो गया है। अब ये खटक गया है, मैं थोड़ी देर बाद फिर इसे बंद कर दूंगी और जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब अपने हम पेड़ पौधों में, सभी पौधों में हम स्प्रे कर देंगे। मेरा पानी उबल गया है, मैंने कल शाम ही रख दिए थे। शाम रात को मैंने अच्छी तरह से उबाल कर 1 घंटा बिल्कुल स्लो गैस चली थी, उस पर रख उबाल कर रख दिया। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब दूसरी शाम हो गई है, अब शाम के 4-5 का टाइम हो रहा है। अब मैं 4-5-6 बजे करीब अभी सभी पौधों में स्प्रे वगैरह कर दूं, क्योंकि कोई स्प्रे वगैरह कुछ भी करो आप शाम के समय करना है, धूप में नहीं करना है। और आज जो न्यूट्रिशन थे सब हमारे इस पानी में आ गए हैं। इस पानी को हम अब छन्नी की सहायता से, आपको छन्नी वगैरह ले लें, बड़ी सी छन्नी है मेरे पास, और इसमें मग्गे वगैरह से मैं करके मैं इसमें सभी को छान लूँगी, क्योंकि पत्ते वगैरह हमारे नहीं आए। ये मैंने वैसी वाली छलनी ली है, इसमें कोई नीचे का नहीं आया, क्योंकि हम स्प्रे बोतल में हमारे कोई भी बारीक सा भी हमारे नहीं जाना चाहिए। थोड़ा बहुत जैसे ये बारीक सा सब इसी छलनी में आ जाएगा हमारा। आप मोटी छलनी ना लें, ये बारीक वाली छलनी लें, क्योंकि फिर आपको स्प्रे वगैरह करोगे तो उसमें वो छिद्रों में से निकलता नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे मैं इनको भी नहीं फेंकूंगी, क्योंकि ये पत्ते में किचन कंपोज में काम आ जाएंगी। मोटी डंडी वगैरह है, इनको तो मैं निकाल लूँगी, इन सबको निकाल लूँगी, मोटियों को। इसमें भी मैंने इसलिए डाल दी, इनमें भी नीम के पत्तों को बहुत, देखो काफ़ी मेरी होगी, ये 4-5 लीटर की बाल्टी तो होगी, इसमें आ गया 4 लीटर सा होगा। अब मैं जैसे 1 लीटर तो ये वाला रस रखूँगी, नीम के पत्तों का जो अरक है ये लूँगी, और इसमें 2 लीटर पानी डाल लूँगी, ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि सब पत्ते वगैरह मैं करूँगी तो ये हमारा ऑर्गेनिक है, कोई नुकसान नहीं देगा। मैं जैसे 1 मग्घा आपको, अब शाम का समय होगा, देखो हमारे गुड़हल में अब भी कितने फूल खिल रहे हैं। मॉर्निंग में भी तोड़ कर ले गई थी, अब भी इस पर खूब फूल आ रहे हैं, देखो कितने फूल आ गए हैं। मैं मॉर्निंग में मैंने आज जल्दी तोड़ लिए थे, तब तक खिले नहीं थे, कुछ ही खिले थे, और फिर दोबारा धूप में खिल गए हैं। अब शाम का समय है, हम अपने पौधों पर सभी पे स्प्रे करेंगे। पहले आप हल्की सी देखो, आज मेरे यहाँ पर मिट्टी थोड़ी सही है, देखो आज इसमें गीली नहीं, क्योंकि आज धूप तेज़ निकली है। आज हमारे बिल्कुल बारिश नहीं हुई, रात तो हुई थी, थोड़ी बहुत हुई थी रात, लेकिन कम हुई थी बहुत, और मॉर्निंग में अच्छी धूप निकली है। तो देखो मेरी जब खुदाई सी करके तभी सभी पौधों में ऐसी मेरे देखो कनेर का मेरे ये कटिंग से रुक रहा था, इस पे आज पहली बार फूल आया था। मैंने इसमें मतलब कली तो बन रही थी मेरे पे, मतलब फूल मतलब कली बन के काली सी होकर नीचे गिर रही थी। ये सभी मैंने फर्टिलाइजर यूज करा था, और इसमें देखो खूब घना हो गया था। एक ये वाला फूल, ये फूल नीचे गिर गया, देखो एक ये लग रहा है, और कितनी कली बन रही है देखो इस पर। अब काली नहीं पड़ रही, नीम के पत्ते वगैरह, हल्दी वगैरह और लकड़ी की राख वगैरह डाली थी, और मैंने केले के छिलके का भी पाउडर बनाकर वो भी डाला था इसमें, और कितना अच्छा है। इसकी भी मिट्टी थोड़ी मतलब सूखी तो नहीं है, लेकिन फिर भी सही हो गई है हमारी। आज इसमें मैं थोड़ा हम दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े पौधा, गर्मी का तो मौसम है, बरसात है, लेकिन आज खूब तेज़ धूप निकली थी। खुदाई कर लेंगे सभी पौधों में अपनी, ऐसी मेरा चंपा का है, सभी में खुदाई करके अब हम अपराजिता का है, उसमें भी सब में खुदाई करके फिर हमें फर्टिलाइजर देंगे। मैं अब 1 मग्घा तो ही ले रही हूँ जो मेरे उबले हुए पानी का था, और इसमें 2 मग्घे में इसे पानी मिलाऊंगी। अब इसके बराबर ही, आपको ज़्यादा नहीं मिलाएं, आप 2 मग्घे मिला लें आप, और स्प्रे बोतल में भर के सभी पे स्प्रे करूँगी। और हूँ पे आ गए हम, इसमें से मतलब 1 मग्घा तो मैं अपना इसका नीम के पत्तों का जो रख है वो लूँगी, और इसमें 2 मग्घे फिर मैं इसमें पानी डालूँगी। फिर हम स्प्रे बोतल में भर के अपने, मैंने ये स्प्रे बोतल भर ली है, और सभी पौधों में हम अच्छी तरह से स्प्रे करेंगे। फिर हम सभी पौधों में स्प्रे करेंगे। देखो मेरे इसमें भी कितने गुड़हल के पौधे में कितने फूल आ रहे हैं, देखो शाम हो गई, मॉर्निंग में भी मैंने काफ़ी तोड़ लिए थे, और सब में बहुत आ रहे हैं। आप जैसी कली वगैरह अपनी सब पे अच्छी तरह से इसे अच्छी तरह से नहला दी। नीम के पत्तों पे जो वाइट सा जो आ जाता है, इसमें अच्छी तरह से कलियों पे इन पे नीम के पत्तों का स्प्रे कर दी।
ये देखिए मेरा कनेर का है, ये मेरी कटिंग से ही लगाया था, मेरा आज कितना बड़ा हो गया। इसमें देखो फूल आने लगे हैं। मैंने इसमें नीम के पत्तों का, राख का, हल्दी वगैरह का, इसकी काली काली कली होकर नीचे गिर रही थी। और ये बिल्कुल सही हो गया। सब पे हम अच्छी तरह से इस पर कर देंगे अपने पौधों पे सब पे। ये मेरा हार श्रृंगार का देखो कैसा हेल्थी हो रहा है। अभी तो फूल नहीं आ रहा है इसमें, अक्टूबर के महीने में इसमें फूल आते हैं। ये मेरा चंपा का है। ये मेरा देखो अपराजिता कैसी अच्छी हेल्थी होती जा रही है, खूब अच्छी घनी हो रही है। देखो इन सब पे हम ऐसे स्प्रे कर देंगे सब पे, जैसे कली वगैरह इन पर अच्छी तरह से करें आप। स्प्रे बोतल भर लिए पे 2-2.5 लीटर इसमें पानी आ जाता है, 2 लीटर। हम अच्छी तरह से सभी पौधों में स्प्रे करेंगे। देखो मेरा ये उड़ेल का पौधा कितना अच्छा हेल्थी हो रहा है। सब में अच्छी तरह से कर दें। ये जड़ जो रही है इसमें सब में अच्छी तरह से कर दें सब। जैसे कोई फंगस वगैरह किसी का भी अटैक होगा ना, हमारे सब सही हो जाएगा इसकी नीम के पत्तों में। और मैंने हल्दी भी मिला ली है, देखो इसमें सब हो जाएगा दूर। जैसे ये मेरा देखो कनेर का, ये मेरा कितना अच्छा हेल्थी हो रहा है। इसमें फूल आ गए, बड़ी खुशी मिली है। देखो पहले काली हो गए इसकी, मतलब कली नीचे गिर रही थी। वे नीम के पत्तों का मैंने राख का और हल्दी का, केले वगैरह का वो दिया था, सब इसमें दोबारा से हेल्थी हो गया। आप सभी कर दें। मिट्टी में तो आप कम ही डालें, क्योंकि मेरी आज मिट्टी थोड़ी गीली सी है। थोड़ी मैंने खुदाई करी है, खुदाई के बाद पता चला कि मिट्टी मेरी गीली है। और इसमें मैं पानी नहीं दे रही, थोड़ा बहुत जैसे इसका छिड़काव कर रही हूँ तो यही हो जाएगा थोड़ा बहुत पानी इसकी, क्योंकि कभी रात को बारिश ना आ जाए तो इस वजह से ज़्यादा गीली हो जाएगी। एकदम इसके ऊपर ही करो, एकदम प्रेशर से करो। जो थोड़ा बहुत होगा भी नहीं, वैसे मेरे सब चले गए, बिल्कुल नहीं है मेरे, क्योंकि मैं 2-3 बार कर चुकी हूँ। 2-3 दिन तो मैंने लगातार ही करा था। फिर अब 1 हफ्ता सा हो गया मैं दोबारा कर रही हूँ। मेरी ये मतलब कली तो बन रही थी, लेकिन वाइट से जो मिली भगत का जो अटैक हो जाता वो हो रहा था मेरी गुड़हल के पौधे में। अब मेरा बिल्कुल सही है। और दोबारा आप मतलब ना भी हो ना, आप तो भी करते रहें तो ये कोई नुकसान की नहीं चीज़, क्योंकि हमारे ये ऑर्गेनिक है तो हमें नुकसान नहीं देगा थोड़ा बहुत। ये से मेरे हार श्रृंगार का है, जो कितना अच्छा हेल्थी हो रहा है। इस पर तो कोई अटैक नहीं है, लेकिन मैं इस पर भी फिर भी कर देती हूँ, क्योंकि हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। अगर होगा भी तो बरसात में तो हमारे कीड़े में कुछ नहीं लगेगा। ये मेरी चंपा का है, चंपा खूब हेल्थी हो रहा है। देखो इसमें दोबारा कली सी तो बन रही है, फूल आएंगे हमारी। और ये मेरे कनेर में तो फूल आ ही रहा है मेरे, कितना अच्छा हेल्थी हो रहा, फूल आ रहा है। ये मेरा अपराजिता का, अपराजिता के पे भी कर दें आप, सभी पे कर दें आप ऐसे ही आप थोड़ा थोड़ा। ये मेरा पोटुलिका का है। देखो अब शाम का समय हो गया है, मेरी सारी मतलब जो शाम का समय होगा, शाम के समय ये फूल सारे मुरझा जाते हैं एकदम। और मॉर्निंग होगी और हल्की सी धूप, उसी में बहुत अच्छे खिलने लगते हैं हमारे। थोड़ा थोड़ा आप इसमें स्प्रे कर दें। नीम के पत्तों की खुशबू सी भी हो जाएगी नहीं इसकी, नीम के पत्तों की करवाहट की, तो भी ये ठीक हो जाएगी बिल्कुल आपकी। जो भी मतलब किसी में भी कर सकते हैं, इंडोर आउट। ये मैं इसमें भी कर देती हूँ अच्छी तरह से। इसमें भी ये मैंने कटिंग से लगाई थी मैंने। ये गाजरी कलर है मेरा, गाजरी सब। देखो हम मेरा जेड प्लांट रखा, आप जेड प्लांट पे हल्की हल्की कर दें, क्योंकि जेड प्लांट को बिल्कुल पसंद नहीं है। आज मेरी धूप निकली थी तो मैंने इधर साइड में ला के रख दिया था, वहाँ से यहाँ मेरी शाम तक धूप रही थी। आप हल्का हल्का आप मिट्टी में ना दें, हल्का हल्का ऊपर करते रहें, क्योंकि नीम के पत्तों का थोड़े बहुत कुछ भी होगा हमारे इसमें भी, जेड प्लांट में बहुत फ़ायदा देते, कोई नुकसान नहीं देते हमारे ये नीम के पत्तों का स्प्रे हमारे। मैं सभी पे कर देती हूँ। मैंने पीकॉक की बनाई थी, ये मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसे बनने में बहुत टाइम लगेगा। ये भी हार्ड वाली बनाई थी मैंने। देखो वैसे तो खूब हेल्थी हो रही। मैंने इसमें पत्थर वगैरह जो डाले थे सब हटा दिए हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में हमारी मिट्टी में। ये मैंने 3 टावर बनाया था मैंने, ये वाला। ये मैंने डोल की बनाई थी, डॉल की भी मेरी अब थोड़ी वो मतलब हेल्थी सी होती आ रही है। अब अभी तो पूरी कंप्लीट नहीं हुई है मेरी। देखो जो सुंदर लग रही है। आप सब किसी भी कर सकते हैं, इंडोर आउटडोर कोई भी प्लांटों पे सभी पे कर सकते हैं आप। हार श्रृंगार वगैरह सब पे किसी पे कर दो आप। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे 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 राधे।